स्कूल है, आपका आपका मॉल है, एटीएम है, बैंक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पास में जो स्कूल है वो सेंट जेवियर स्कूल है, जो यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जीएलएस ग्रुप के नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एवेन्यू 81, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 81 में है। आज मैं आपको कराऊंगा एवेन्यू 81 की साइट विजिट को और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट के ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के खिड़की धौला टोल, या जिसको हम लोग हल्दीराम टोल टैक्स कहते हैं, हम अपनी साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहुँचेंगे सेक्टर 81 में अपनी साइट जीएलएस एवेन्यू 81 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग इस वक्त जो है हल्दीराम टोल टैक्स पर हैं, जिसको हम लोग खिड़की धौला टोल भी कहते हैं। और हम लोग इस वक्त जो है हल्दीराम टोल टैक्स को दिल्ली की तरफ से क्रॉस करके हम लोग मानेसर की तरफ खड़े हैं। सो हम लोग अपनी साइट विजिट को यहाँ से स्टार्ट करें हैं। ये मेरे सामने जो है ये हयात रीजेंसी होटल है और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं अपनी साइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 81 में अपने प्रोजेक्ट GLS एवेन्यू 81 पर। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। GLS इंफ्राटेक जो कंपनी है वो लगभग 9 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह, मिस्टर राजेश गोयल और मिस्टर संदीप गोयल जी हैं। ये कंपनी 2014 में ये लोग अपने पहले एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके आए थे। इनके अभी तक 4 एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इनका 5वां एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इनका सबसे पहले GLS अरावली होम के नाम से सोहना के सेक्टर 4 में इनका पहला प्रोजेक्ट आया था। इसके बाद इनका गुड़गांव के सेक्टर 92 में एवेन्यू 51 के नाम से दूसरा प्रोजेक्ट। इसके बाद इनका जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो भी सोहना के सेक्टर 4 में अरावली होम 2 के नाम से था। इसके बाद इनका जो चौथा प्रोजेक्ट था वो गुड़गांव के सेक्टर 92 में साउथ एवेन्यू के नाम से था। ये इनका 5वां एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि GLS एवेन्यू 81 के नाम से है। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट GLS एवेन्यू 81 के बारे में। GLS एवेन्यू 81 जो है वो 5.6625 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो GLS इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 34 है जो इनको 30 अक्टूबर 2020 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो है 8 फरवरी 2021 को मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 10 है जो इनको 1 मार्च 2021 को मिला हुआ है। GLS एवेन्यू 81 जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 820 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 41 अपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट कोटे के अंदर हैं और 779 अपार्टमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 5 टावर हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट में जो है एक टाइप का 2 BHK और 4 टाइप के 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और उसके प्राइसेस के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक टाइप का 2 BHK और 4 टाइप के 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK का जो टाइप है उसके अंदर टोटल 202 अपार्टमेंट है और उसका जो साइज है वो 581.48 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया और 114 स्क्वायर फीट का बालकनी एरिया। इसका टोटल कॉस्ट 23,75,950 रुपीज़ है। इसमें आपका 2 BHK स्टडी जो टाइप A है उसके अंदर टोटल 406 अपार्टमेंट हैं। इसका कारपेट एरिया 629.75, इसका बालकनी एरिया 104.625 और इसका टोटल कॉस्ट 25,69,011 रुपीज़ है। 2 BHK स्टडी टाइप A1 इसका जो साइज़ है वो 570.035 का साइज़ है कारपेट एरिया। इसका जो बालकनी एरिया है वो आपका 79.59 जिसका टोटल कॉस्ट 23,19,938 रुपीज़ है। 2 BHK प्लस स्टडी का जो टाइप B है उसके अंदर टोटल 124 अपार्टमेंट हैं जिसका कारपेट एरिया 611.15 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 118.67 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,94,611 रुपीज़ है। 2 BHK स्टडी जो टाइप C है इसके अंदर टोटल 82 अपार्टमेंट हैं। इसका कारपेट एरिया 607.11 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 89.37 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,73,151 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसका जो पेमेंट प्लान है जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे आपको 5% अमाउंट देना होगा। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट होगी और अलॉटमेंट के बाद में आपको 20% का पेमेंट और देना होगा। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो आपको 3 साल में हर 6 महीने के अंदर देना होगा जो कि 12.5% की इंस्टॉलमेंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया भी होगा। इस प्रोजेक्ट में हर अपार्टमेंट के साथ में 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग दी जाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कार पार्किंग का भी प्रोविज़न है जो कि कंपनी जो है पोजीशन के टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे जो भी गवर्नमेंट रेट के हिसाब से होगा वो आपको देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और किड्स प्ले एरिया भी है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो एक 84 मीटर वाइड रोड से है और इसके अलावा यहाँ से जो NH8 की डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से NH8 है। इसके बाद यहाँ से जो मानेसर है वो मात्र 800 मीटर की दूरी पर है।
यहाँ से अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की जो दूरी है वो लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के जस्ट पास में ही आपका माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग अपार्टमेंट है जो कि सेक्टर 86 में है। इसके अलावा 81 के अंदर बेस्टेक का पार्क व्यू ग्रैंड स्पा और पार्क व्यू आनंदा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ही पास में ही आपका डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है और विपुल का लावण्या प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या यूएसपी है यहाँ का? सबसे पहले मैं बताऊँ कि सेक्टर 81 की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो NH8 की डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर के है। इसके अलावा यहाँ पे जो नियर बाई यहाँ पे जो है ना जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइक स्कूल है, आपका मॉल है, ATM है, बैंक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पास में जो स्कूल है वो सेंट जेवियर स्कूल है जो यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आमिया सफ़ायर मॉल जो है, इसके अलावा यहाँ पे आपका आइरिस का ब्रॉडवे मॉल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।